सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, नमाज तर्क करने वालों का हाल ये होता है कि अल्लाह उनके रिस्क से बरकत भी उठा लेता है। आज रिस्क की बरकत की शिकायत, रिस्क की तंगी की शिकायत कहां नहीं। लाखों कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं, सैकड़ों कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं, नहीं कमाने वाले भी तंगी की शिकायत कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह का डर छूटा, इसलिए रिस्क से बरकत गई। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज तर्क करने वाले मरते हैं तो पहले अल्लाह उनको जलील करता है, फिर उनको मौत अता करता है। यह बड़ी दर्दनाक बात है। लोग नमाज में सुस्ती करने वाले मौत से पहले जलील होते हैं। आज नहीं देखते, मां बूढ़ी है, कोई कहता है बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। उलमा तकरीर कर रहे हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर मत निकालो। लेकिन आपने अपनी जवानी में क्या गुल खिलाए, आपने अल्लाह रसूल को कैसी कैसी अजियतें पहुंचाई। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ए बूढ़ी माँ, आज तुझे घर से निकाला गया तो तू चार चार आंसुओं से रो रही है। तेरा बेटा तेरा बागी हो गया तो तू रो रही है। क्यों हुआ बेटा बागी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नमाज असर को तर्क कर दे, अल्लाह उसकी औलाद को उसका नाफरमान बना देता है, उसकी औलाद को उसका बागी बना देता है। आप कहां हैं? नमाज से सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी। जो नमाज जन्नत तक ले जा सकती है, वो नमाज दुनिया की आराइश नहीं दिला सकती। लेकिन हमने नमाज की वो कदर नहीं की जो नमाज की कदर करनी चाहिए थी, जो नमाज को अहमियत देना चाहिए था, हमने नमाज को वो अहमियत नहीं दी। औलाद बागी क्यों हुई? औलाद नाफरमान क्यों हुई? नमाज के तर्क की बुनियाद पर। और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, मेरे सरकार की हदीस सही है। तो नमाज छोड़ने वाले जलील होते हैं मरने से पहले। औलाद घर से बाहर निकाले, मोहल्ले वालों में कोई न पूछे, इंसान खाने को मोहताज हो जाए, रोटी के टुकड़े को मोहताज हो जाए। ऐ मेरे कौम की शहजादियों, ऐ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीजों, आओ, अगर तुम्हें अपने बुढ़ापे को सुकून और इत्मीनान बख्श देखना है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को खुशगवार गुजारना है, अगर तुम्हें जिल्लत और रुसवाई की मौत से बचना है, तो आज की सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो। उठने से पहले पहले अहद करो, जिंदगी में अब सारे काम छूट जाए परवाह नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, कभी नमाज नहीं छूटेगी। नमाज का वक्त आएगा तो मुसल्ला बिछा करके पहले नमाज अदा करेंगे, वलीमे की दावत बाद में, पहले नमाज, बाप की मैयत बाद में, पहले नमाज, भाई की बारात बाद में, पहले नमाज, बहन की डोली बाद में, पहले नमाज, बच्चे के स्कूल भी बाद में, पहले नमाज। इसलिए कि सारी चीजों के फायदे हमें दुनिया में मिले न मिले, लेकिन नमाज वो है, नमाज पढ़ने वाला वो होता है, नमाजी को अल्लाह उसके मकाम से उठा करके मकाम महबूबियत अता करता है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर मां के पेट से वली बनकर पैदा हुए, लेकिन 40 साल तक मामूल ये था कि आप हर रात 1000 रकत नमाज अदा करते थे। 1000 रकत नमाज का मामूल था। सरकार गरीब नवाज 70 साल तक न दिन को सोए न रात को सोए, रात तो दिन इबादत करते थे। लेकिन आज सबके लिए वक्त है, इबादत के लिए वक्त नहीं, टाइम नहीं अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत को वक्त नहीं तो फिर तुम बंदे कैसे हो? आबिद ही तो अब्द होता है, जो आबिद नहीं वो अब्द कहां से? इसलिए कि मजदूरी करने वाला ही नौकर होता है, वही तनख्वाह पाता है। जो कहे मैं फुला का मजदूर हूं, फुला का मजदूर हूं, उसकी नौकरी ना करे तो फिर वो तनख्वाह कैसे पाएगा? उसको तनख्वाह कैसे मिलेगी? नादानो सुनो,
अल्लाह का बंदा अपने आप को कहते हो, बंदगी कितनी करते हो? इसलिए कि बंदगी के बगैर बंदा होने की सनद क्या है, बंदगी के बगैर उसके अब्द होने की सनद क्या है। और सुनो, सब अपने आप को उसका बंदा कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो पेट के बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नफ्स के बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ख्वाहिश के बंदे हैं। हाँ हाँ, अब यहां फैसला करना होगा, हम बंदे किसके हैं? अल्लाह के बंदे अपने आप को कहते हो? अभी तक खुदा के बंदे ही ना बने, जेवरात के बंदे बने। शौक जेवर का है, शौक अच्छे मकान का है, शौक अच्छी दुकान का है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं। शौक नींद का है, नींद कहती मेरी तरफ आ, अल्लाह कहता है मेरी तरफ आ। हम किसकी सुनते हैं? अगर नींद की सुन के सो गए आप तो बंदे नींद के हुए, अल्लाह के बंदे कब हुए? अल्लाह के बंदे तो वो हैं जिनके बारे में कुरान कहता है जब रात को लोग सो जाते हैं तो वो सोते नहीं, बिस्तरों से उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कोई एक बंदा मुझे ऐसा बताए अल्लाह के औलिया में जो लोग अल्लाह की इबादत को छोड़ करके सोते हों, अल्लाह की इबादत को तर्क करके सोते हों। लेकिन आज हम खाने के पीछे भाग रहे हैं, गिजा के पीछे भाग रहे हैं, जेवरात के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह की इबादत की तरफ आने को तैयार नहीं। और फिर दावा है हम अल्लाह के बंदे हैं। हालांकि सोचो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद इमामुल अंबिया हो, लेकिन कसरत से नमाज पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके घर में एक बाग था, उसमें 300 दरख्त थे, रात भर हर दरख्त के नीचे 2-2 रकत नमाज पढ़ते थे। इस तरह 600 रकत नमाज पढ़ते थे। इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, जितने बड़े बड़े बुजुर्गों को, खुद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा पूरी रात इबादत में, खुद सैयदा आयशा अक्सर रातें इबादत में। आज क्या हो गया? हर एक चीज के लिए वक्त है, इबादत के लिए नहीं। फिर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं नमाज में सुस्ती करने वालों को जब मौत आती है तो अल्लाह उन पर भूख मुसल्लत करता है, वो भूखे मरते हैं, भूख से तड़प तड़प कर मरते हैं। कितनी दर्दनाक मौत है बेनमाजियों के लिए। अल्लाह जिसको भूखा कर दे उसकी भूख को कौन मिटा?